हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत टेक्निकल पोस्ट हैं, जिसके लिए आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। जो भी कैंडिडेट्स उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं तथा आप 19 जनवरी 2024 तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 दिसंबर 2023 से स्टार्ट है तथा आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई एरर हो जाती है, तो आप 24 जनवरी 2024 तक अपने करेक्शन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। और देखिए, आपका जो फॉर्म है सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई किया जाएगा, किसी और अदर मोड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपको ये वेबसाइट दी गई जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए, जो वैकेंसी है आपकी कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन रूल्स 2022 के अंतर्गत है आपकी। अब देखिए, यहाँ पे डिटेल में वैकेंसी को बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए किस डिपार्टमेंट वैकेंसी। यहाँ पे जूनियर माइनिंग ऑफिसर, ये डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी, जिसके अंतर्गत 196 वैकेंसी है, जो कि ग्रुप बी की वैकेंसी, जिसके लिए आपको लेवल 9 का आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार जूनियर एमवीआई इस डिपार्टमेंट में है, आप 48 वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए, आपका पे स्केल लिखा हुआ है कि कितना आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे डिपार्टमेंट है और देखिए इस बीच में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आपकी 3 वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 24 वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। नेक्स्ट है ट्रेसर डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग, 10 वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी। लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिसमें 15 वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है आपकी। इसी प्रकार लेबोरेटरी अटेंडेंट, जिसमें 13 वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसके लिए आपको लेवल 2 की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, जो कि जिसमें 121 वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी है और लेवल 9 की आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी इस पोस्ट के लिए। आगे देखते हैं और भी डिटेल आपकी। देखिए, इन सभी पोस्टों के लिए आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि जो आपकी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, जैसे अनरिजर्व में, एससी बीसी में, एससी में, एसटी में, जिसमें टोटल यहाँ पे देखिए आप सभी देख सकते हैं आपके पोस्ट वाइज यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। आप सभी कैंडिडेट अपने हिसाब से देख लेंगे, जो भी कैंडिडेट जैसा भी आपके लिए एलिजिबल हो। अब देखते हैं कि आपके लिए देखिए जो भी कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पे निर्धारण किया गया है कि उनके लिए कितनी सीटें हैं, किस किस कैटेगरी को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं और सभी पोस्टों के अकॉर्डिंग इनको एलिजिबल किया गया है, किन किन कैटेगरी को एलिजिबल किया गया है आपके पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत, उन सभी को आप डिटेल में देख लेंगे। अब देखते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सभी पोस्ट वाइज अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई हैं। जो भी कैंडिडेट जूनियर माइनिंग ऑफिसर अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनके पास कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एटलीस्ट सेकंड क्लास डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपके पास सेकंड क्लास का कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए या उसके समकक्ष हो आपके पास कोई डिग्री। नेक्स्ट है जूनियर एमवीआई अंडर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कम चेयरमैन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ओडिशा कटक, जिसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल में होना चाहिए, आपका 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे अदर चीज और भी कैंडिडेट्स दिए गए, जैसे ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है इसमें, ऑटोमोबाइल से हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत हो, तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए आपका कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म पोस्ट वाइज देखिए यहाँ पे फिर से दिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अंडर डायरेक्टर ऑफ पोर्ट्स एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसके लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास डिग्री बीटेक है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है। तो अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तब भी आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल। जहाँ पे डिग्री लिखा गया है सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल है, वहीं पे हर जगह एलिजिबल नहीं है। जहाँ डिप्लोमा है वहाँ डिप्लोमा, जहाँ ITI वहाँ ITI। जूनियर इंजीनियर सिविल के अंडर डायरेक्टर ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन HNUD डिपार्टमेंट, जिसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आपके पास कंप्यूटर लिटरेट भी होनी चाहिए आप। नेक्स्ट है ट्रेसर अंडर डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग, जिसके लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का सिविल ड्राफ्ट्समैन के अंतर्गत, और आपका नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में और ऑटोकैड, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट अगेंस्ट 09 पोस्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब नेक्स्ट है आपका देखिए 9 पोस्ट यहाँ पे और 6 पोस्ट यहाँ पे दी गई है केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत BSc केमिस्ट्री के साथ। तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग हो आपके पास, या आपके पास BSc और केमिस्ट्री से, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार देखिए लेबोरेटरी अटेंडेंट के अंदर ही ये असिस्टेंट की थी, ये लेबोरेटरी अटेंडेंट है, जिसमें 6 पोस्ट है। फिटर के लिए आपके पास ITI का फिटर ट्रेड में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट 5 पोस्ट है यहाँ पे टर्नर पोस्ट के लिए, जिसके लिए आपके पास ITI होना चाहिए टर्नर ट्रेड में। और नेक्स्ट है इसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट 2 पोस्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल अंडर पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट, जिसके लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इन सभी पोस्टों के लिए मिनिमम एज निर्धारित की गई है 21
21 साल मिनिमम एज निर्धारित की गई है और आपकी जो एज है 1 जनवरी 2023 की डेट पे काउंट की जाएगी। इसी प्रकार अधिकतम आयु सीमा आपकी ये भी 1 जनवरी 2023 की डेट पे ही काउंट की जाएगी और मैक्सिमम 38 साल एज यहाँ पे निर्धारित की गई है, अधिकतम 38 साल। और जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अब आइए देखते हैं कि आपका जो एग्जाम हुआ क्या पैटर्न है। देखिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे 2 होगा। देखिए प्रीलिमिनरी होगा, फिर मेंस होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्टेज फर्स्ट में जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा, उसके अंतर्गत देखिए 1 पेपर जिसके अंतर्गत अर्थमेटिक 10th स्टैंडर्ड की होगी। इस प्रकार आपको डिटेल दिया गया है। 150 मार्क्स के होंगे, 150 मिनट का समय दिया जाएगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। इसी प्रकार जो सेकंड स्टेज होगा मेंस रिटन एग्जामिनेशन जो होगा, टेक्निकल पेपर होगा, आपकी ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा और 180 मिनट का मतलब 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा ये आपका। और इसी प्रकार वेरिफिकेशन में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा कहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आपका जो भी डेट होगा फरवरी और से अप्रैल के बीच में यहाँ पे टेंटेटिवली दिखाया गया है और आपका एग्जैक्ट डेट टाइम एंड वेन्यू जो आपका एडमिट कार्ड में ही शो करेगा। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा हम आपको सूचित करेंगे। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके लिए सबसे नेसेसरी आवश्यक सूचना यह है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए सभी कैंडिडेट्स के लिए आवश्यक है कि आपके पास देखिए कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द अवर पोस्ट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, गुड कैरेक्टर, ऑफ साउंड हेल्थ, गुड सिक्वेंस, फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स और बॉडीज इन्फर्मिटी। देखिए आपका यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि भारत के नागरिक होने चाहिए, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी अगर मैरिड है तो आपका एक से अधिक शादियाँ नहीं होनी चाहिए और आपके पास देखिए मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया फ्लुएंट। देखिए आपके यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज का आपका बोलना लिखना और पढ़ना आना चाहिए, ये आवश्यक है। इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया मस्ट है पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया लैंग्वेज। आपका जो हाई स्कूल है आपका उड़िया लैंग्वेज के साथ होना चाहिए। हाई सेकेंडरी स्कूल भी आपका हाई स्कूल के एक सब्जेक्ट के रूप में आपका उड़िया होनी चाहिए। ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।